पास इलोन मस्क जितनी वेल्थ आ जाए तो। दूसरी भाषा में अगर आप अपनी इनकम का 50% सेव करके छुपा के रखते हो तब आपको लगभग 11 लाख साल लग जाएंगे इलोन मस्क जितनी वेल्थ क्रिएट करने में। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक एवरेज इंसान दुनिया के सबसे अमीर आदमी जितनी वेल्थ नहीं बना सकता, लेकिन बात करें 1 करोड़ रुपए की तो ये तो कमाना आसान है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि अगर आप एक एवरेज इंजीनियर हो तो आप साल के लगभग 6 लाख रुपए कमाते हो, तो लगभग उसे 16 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। और अभी तो इसमें फूड एक्सपेंसिव और ट्रैवल का खर्चा जोड़ा ही नहीं है। और अगर आप बड़ी शिद्दत से हर महीने 10,000 रुपए सेव करते हो तब आपको 166 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। एक इंडियन टीचर को 277 साल लग जाएंगे और एक वेटर को जो रेस्टोरेंट में काम करता है उसे 500 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। तो अमीर लोग अपने इनकम को टाइम पर मेजर करते हैं। अगर आपकी जॉब चली भी जाए तो आप कितने टाइम तक अपनी सेविंग पर सर्वाइव कर सकते हो, ये होती है ट्रू वेल्थ की डेफिनेशन। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देती है जिसको हमने शायद कहीं पर खो दिया है, या यूं कहे कि ना तो हमारे टीचर ने और ना ही हमारे पेरेंट्स ने हमें ये सिखाया। ये किताब हमें ऐसा रास्ता दिखाती है जो शायद हमें बचपन में सिखाया जाना चाहिए था। पैसों के ऐसे सीक्रेट जो अमीर लोग अपने बच्चों को देते हैं, और जो लोग अमीर नहीं है उनके लिए ये किताब एक वरदान जैसी है। और जिसने इस किताब के लेसन को नहीं समझा वो हमेशा एक रेस में फंस कर रह जाएगा। इस वीडियो के खत्म होने तक हम आपसे वादा करते कि जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। इस वीडियो के पूरा होने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो लेट रेस के जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, और सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चल जाएगा। तो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में बोलते हैं कि डोंट वर्क फॉर मनी मतलब कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बचपन में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि पढ़ाई अच्छे से करो, मार्क अच्छे से लाओ, अगर मार्क अच्छे से नहीं आए तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो फिर आप पैसे कैसे कमा लोगे, और अगर आप पैसा नहीं कमाओगे तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और इसके बाद आप हमेशा धक्के खाओगे, और इसके बाद आप हमेशा धक्के खाते रह जाओगे। हमारा बचपन तो सिर्फ यही सुनने में निकल गया कि बड़े होकर नौकरी करनी है और पैसों के लिए काम करना है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते? रॉबर्ट के रिचेस्ट डैड ने उन्हें सिखाया है कि आप कभी भी नौकरी कर अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी क्यों ना हो। आप हमेशा पैसों के गुलाम बनकर रह जाओगे। जब आप काम नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप टाइम नहीं दोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप जब कहीं पर छुट्टी मना रहे होगे तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। रिच लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा रिच लोगों के लिए काम करता है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उन्होंने कुछ बुक को किराए पर देना शुरू किया जिससे कि उन्हें रेंट मिला करता था, और वो काम नहीं कर रहे थे तब भी उन्हें रेंट से पैसा घर पर मिलता रहता था। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर आप ऐसा बिजनेस क्रिएट कर देते हो जिसमें आप खुद मौजूद नहीं हो तब भी आपको पैसा मिलता रहता है, तो वो ट्रू डेफिनेशन है फाइनेंशियल फ्रीडम की। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इसका अपोजिट करते हैं। दिन में 8-8 घंटे भागदौड़ करते रहते, सुबह जल्दी उठते, ऑफिस के लिए रेडी होते, जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट करते, ट्रेन पकड़कर ऑफिस पहुंचते और ऑफिस पहुंचते ही 5 बजने का वेट करते जैसे कि उन्हें किसी जेल में बंद कर दिया हो। और इस लेट रेस से वो बाहर तो आना चाहते हैं लेकिन उनके बिल्स, उनकी कार की ईएमआई, उनके घर के खर्चे उनको लेट रेस से बाहर नहीं आने देते, और ये डर उन्हें हर बार कुछ नया करने से रोकता रहता है। वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। उनकी सोसाइटी, उनके पेरेंट्स और उनके टीचर ने उन्हें अच्छे मार्क कैसे लाना है ये तो सिखाया, लेकिन कैसे अपने डर को खत्म करके रिच लोगों की तरह रहना है ये नहीं सिखाया, और इस कारण एक आम आदमी पैसों के लिए काम करता चला जाता है। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल आपको अमीर बना देगी तो आप एक बड़ी गलतफहमी पाल रहे हो। एजुकेशन जरूरी है लेकिन स्कूल का प्राइमरी गोल होता है कि आपको अच्छा एम्प्लॉय बनाना। स्कूल कभी भी आपको अच्छा बिजनेसमैन या ओनर नहीं बना सकता। जैसे कि हमें अपने फाइनेंशियल को मैनेज करना है, इन सब फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में स्कूल हमें कभी नहीं सिखागा। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप अपने पैसों से पैसा कितना बना के रखते हो। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ जो एक टाइम पर मिलेनियर हुआ करते थे लेकिन उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो लोग अपना सब कुछ खो बैठे हैं। रॉबर्ट का कहना है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच। इन तीनों का पैसों को लेकर नजरिया अलग अलग होता है। चलिए कैश फ्लो की चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कैश फ्लो का मतलब होता है उनके पैसे कितने आते हैं और वो अपने पैसों को स्पेंड कैसे करते हैं। सबसे पहले आता है पुअर क्लास। इन लोगों की इनकम बहुत कम होती है, इनकी सारी इनकम उनके रेंट, फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्स वगैरह में निकल जाते हैं, और ये लोग अपनी सैलरी के बेस पर ही जीते हैं। ये लोग कमाते ही इतना है कि उनके कर्ज ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। ये लोग केवल सर्वाइवल के लिए जीते। दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं मिडिल क्लास लोग। इन लोगों की सैलरी का ज्यादातर हिस्सा कार, रेंट, इनकी ईएमआई पर निकल जाता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए क्रेडिट
क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग इस तरह के डाउन फ्लो में फंस जाते हैं और जो भी बची कुछ इनकम होती है उसे वो एफडी में जमा कर लेते हैं। इनकी भी कर्जे में डूबे रहने की आदत फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से ही होती है। तीसरे लोग आते हैं रिच। इन लोगों की मोस्टली इनकम उनके एसेट से आती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी लेकर रेंट पर दे देना या किसी बिजनेस को एक्वायर करके स्टॉक में पैसों को इन्वेस्ट कर देना, जिससे कि इन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहती है और इनके बिना भी उनका काम चलता रहता है और ये अमीर पर अमीर होते चले जाते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं, अगर आप बाकी लोगों की तरह काम करोगे तो आप हमेशा लेट रेस में फंसे रहोगे और आप मेनली दो लोगों के लिए काम करोगे। पहले आप उस कंपनी के लिए काम करोगे जो आपको सैलरी देती है और आप उस कंपनी के ओनर को अमीर बनाते चले जाओगे। और दूसरा, अगर आपके ऊपर कर्जा है तो आप हमेशा बैंक के लिए कमाते रहोगे, जिससे कि बैंक वाले अमीर हो जाएंगे। और अगर आपको लेट रेस से बाहर आना है तो आपको एसेट्स और लायबिलिटी को समझना पड़ेगा। हमेशा उन्हीं चीजों को एक्वायर करने की कोशिश करो जो आपकी जेब में पैसा ला कर दे, ना कि आपके जेब से पैसा